वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.5। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो क्वेश्चंस है वो आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जैसे आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, एंड आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो लेट्स रिमेंबर करके दिया हुआ है, जस्ट एक्सरसाइज के ऊपर ही दिया हुआ है, उसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5। फ्रेंड्स, आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है। क्या करना है उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको टेक्स्ट में लिखा फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, इस तरीके से। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है, एक एरो बनाकर दिया हुआ है बॉक्स टाइप में, है ना, और दो इक्वेशन दे दिए हुए हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 है और बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू -5 है। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी वैल्यू जो है फ्रेंड्स 0 से ज़्यादा है ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बात बताया था कि अगर डेल्टा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल में आती है तो रियल एंड इक्वल नेचर का रहेगा रूट्स, और अगर 0 से बड़ा आता है तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और अगर 0 से छोटा आता है तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 से बड़ा है तो क्या कहलाएगा, रियल एंड नॉट इक्वल, ठीक है, रियल एंड नॉट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -5, तो 0 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, खाली आपको नेचर ही बताना था, किस तरह का नेचर है इसका, रूट्स का, रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशन का, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7 है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5। आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए, रूट्स आपको दे दिए हुए हैं, है ना, रूट्स जो है इनडायरेक्टली बताया हुआ है आपको कि रूट्स का जो सम है वो -5 है, और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में 5 है। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फ्रेंड्स, ये आपको लेट्स रिमेंबर की कॉलम जो बनाकर दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, ये आपको फॉर्मूला वहां पर मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले में हमको ये वैल्यू पुट करना है और आपको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -7 है प्लस 5 है ना, -7 प्लस 5 एक्स प्लस -7 इंटू 5। अच्छा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। क्या है मिस्टेक, देखिए ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना -7 है, तो हम क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस में हो जाएगा। क्यों, माइनस है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन में भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंड प्रोडक्ट कितना है, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको अल्फा एंड बीटा रूट्स दिया है, और क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अब इसमें -b क्या है, -4 है डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 2 से 2 जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 2 होगा।
और यहाँ पर आंसर क्या आएगा -3/2। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, C/A होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चीज दिया हुआ है, A+B क्या होता है -B/A एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो ये लेट्स रिमेंबर का जो पार्ट है वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, x² + 7x - 1। ठीक है, x² - 7x - 1 = 0। तो इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, तो a आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b आपका 7 है एंड c आपका -1 है। इसमें निकालना खाली क्या है आपको, b² - 4ac की वैल्यू निकालना। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² - 4ac = 7 का स्क्वायर -4 × 1 × -1। तो क्या हो जाएगा 49 + 4 = 53। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका क्या है क्वेश्चन, 2y² - 5y + 10 = 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको a क्या है, a b c, a 2 आ जाएगा, b = -5, c = 10। तो b² - 4ac = -5 होल स्क्वायर -4 × 2 × 10। तो 25 -4 × 8 एंड 8 × 80। तो आपको मिलेगा 55। ठीक है, थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, √2x² + 4x + 2√2 = 0। सो यहाँ पर आपका a b c, a क्या है √2, b क्या है 4 और c क्या है 2√2। सो b² - 4ac, b² - 4ac = 4 का स्क्वायर -4 × √2 × 2√2। तो क्या हो जाएगा 4 4 = 16 माइनस, देखिए √2 और √2 2 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 4 और 4 × 4 16। तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको नेचर बताना है। ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करना, बस एक स्टेप आपको खाली आगे लिखना पड़ेगा कि वो नेचर कैसा है उसका, रियल है, रियल एंड अनइक्वल है कि फिर नॉट रियल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 4x + 4 = 0। तो यहाँ पर आपको a b एंड c, a क्या है 1 है, b है -4 एंड c है 4। सो b² - 4ac = -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 × 1 × 4। कुछ नहीं करना, जैसे फॉर्मूला दिया वैसे पुट कर देना है। ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16। तो 16 में से 16 जाएगा तो 0। बस देखिए, इसमें भी हमने वही किया, इसमें भी वही किया, बस इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या है ये, रियल एंड इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 2y² - 7y, 2y² - 7y + 4y = 0। 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 2y² - 7y + 4y
प्लस 2 इक्वल्स 0। सो यहाँ पर ए बी एंड सी, ए क्या है 2 है, बी -7 और ये रहा 2। सो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। तो 7 7 जा 49 होता है, माइनस 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16। अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर कितना, 33। तो ये देखिए 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अन, है ना, नेचर ऑफ रूट्स इज व्हाट, रियल एंड अनइक्वल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c, a क्या है आपका फ्रेंड्स 1, b 2 है और ये 9। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो 2 2 जा 4 माइनस 36। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, माइनस में 32 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, -32। तो ये क्या है, नॉट रियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम है। ठीक है, अब आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रेंड्स, इसमें आपको करना क्या है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म द रूट्स गिवन बिलो। ठीक है, मतलब इसमें आपको रूट्स दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, 0 एंड 4। फ्रेंड्स इक्वेशन जब कभी भी बनाना होगा तो सिंपली आपको वो फॉर्मूला डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू 0 है, मतलब अल्फा इक्वल्स टू 0 है एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है, 4 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब 0 और 4 को अगर ऐड करोगे तो 4 ही होने वाला है वो, और ये x है तो 4x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/2 एंड -1/2। तो अल्फा आपका क्या है, 1/2 है एंड बीटा आपका क्या है, -1/2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस में 1/2 है, एक्स प्लस 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, है ना। -1/2 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1/2 में से 1/2 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो जाएगा, है ना, -1 और 2 2 जा 4। सो इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ 3 एंड -10। तो मतलब अल्फा आपका कितना 3 है एंड बीटा आपका कितना है, -10 है। रख दीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड कीजिए, 3 प्लस -10 ऐसे लिखेंगे,
और ये x प्लस 3 इंटू -10, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 -10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x प्लस -30, ओके। सो x की स्क्वायर माइनस कितना आएगा, -7 आएगा, और -7 मतलब माइनस है, और इधर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 7x लिखिए, ये प्लस है माइनस है -30, ठीक है, ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, 2 -√5, 2 -√5 एंड 2 + √5, इट मीन्स अल्फा आपका क्या है 2 -√5 और बीटा आपका है 2 + √5, ओके। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करने का मतलब है आप क्या लिखोगे, 2 -√5 प्लस 2 + √5, x प्लस दोनों का मल्टीपल 2 + -√5 इंटू 2 + √5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये रहा बाहर का x। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा क्या, प्लस का साइन लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 - 5, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 1, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी रूट्स दिया रहेगा मतलब सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इक्वेशन निकालेंगे, या फिर जब आप इक्वेशन सॉल्व भी करते हैं आपका जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को फिर से आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, और आपका क्वेश्चन जो इक्वेशन था, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था वही अगर आ गया है तो समझिए आपका आंसर भी क्या है, राइट है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, आपका क्या करना है, उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k + 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, वहां पर एक कंडीशन भी दे दिया हुआ है आपको, है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, मान लिया उसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, डबल है उसके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब क्या था, मल्टीपल होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज -b/a, ठीक है, और इसका क्या है c/a। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लें तो -b/a इंटू a/c हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, a से a अगर कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा क्या, -b/c इक्वल्स टू 2,
इसका मतलब क्या है, माइनस बी की वैल्यू आप 2c लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ओके, अब देखिए यहां पर अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमको सी से तो कुछ लेना नहीं है, फिलहाल हम क्या करेंगे, ए इजक्वल्स टू क्या है 1 है एंड बी इजक्वल्स टू क्या है हमारा 4k, के निकालना है ना। अब c इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k प्लस 3, ये हमारा c है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस माइनस बी है ना की वैल्यू, माइनस बी इजक्वल टू क्या है 2c है, तो लिखिए माइनस बी मतलब माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस बी यहाँ लिख दीजिए, सिंस माइनस बी इजक्वल्स टू सी, मतलब -4k ना, बी की जगह पे क्या रखा 4k रख सकते हैं, इजक्वल्स टू 2 इंटू सी की जगह क्या रख सकते हैं k प्लस 3। सॉल्व कीजिए इसको, -4k इजक्वल्स टू 2k प्लस 6 -4k -2k इजक्वल्स टू 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा -6k इजक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू आपको मिलेगी 6 डिवाइड बाय -6, और इस तरीके से k आपका क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस एक इक्वेशन मिलेगा आपको, उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स, उसमें आपको करना है अल्फा एंड बीटा रूट्स है। ठीक है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर -2y -7 इक्वल्स टू 0। फाइंड क्या करना है, दो चीज फाइंड करना है, दो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। सबसे पहले क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका मैंने पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इट मीन्स अब अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर देखिए, वो आपको आएगा -b अपॉन, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे आप, -b अपॉन a करके निकालेंगे। ठीक है, तो -b आपका क्या है इसमें 2 है ना, -b क्या है 2 है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा इसको टू क्या होता है -b अपॉन a, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इसको टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 2। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर -2, अब अल्फा इंटू बीटा मल्टीपल है ना, तो c अपॉन ए होता है इसका, तो c क्या -7 अपॉन, तो माइनस ए है ना, -7 अपॉन 1 होगा, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं -7 लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4 प्लस 14, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 18। ठीक है, अब चाहे तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या कीजिएगा, आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा
इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पर हमको वैल्यू तो पता चल गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर हमने क्या निकाला था 2, है ना, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -7 और अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है दैट इज 2। तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस इधर भी है माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा 7 से 21 और 21 इंटू 2 होता है 42। ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा फ्रेंड्स 46। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्यूब है ना, तो ये आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 50 आएगा, क्या आएगा 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों का आपको क्या निकालना है के निकालना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होता है फ्रेंड्स, जब उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, क्या हो 0। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस के वाई 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ए आपका क्या है 3 है, बी आपका क्या है के वाई है, सॉरी वाई तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि वो तो वेरिएबल है, तो सी क्या है आपका 12 है। तो सिंस it is given that roots of quadratic equations are real and इक्वल, ये बात आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है ना, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू व्हाट दैट इज 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर देखिए अब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 है, सी कितना है 12 है, इक्वल्स टू क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, 0 के बराबर होगा ना ये। सो के स्क्वायर माइनस 4 से जो 12 है 12 इंटू 12 कितना होता है 144 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 और के की वैल्यू हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 144 प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा के इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 हो सकता है या फिर के इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 144 हो सकता है। इट मीन्स यहां पर आगे मैं बता देता हूं आपको के की वैल्यू या तो 12 होगा या के इक्वल्स टू -12 होगा, है ना, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा 12 आएगा। क्यों, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स दैट इज व्हाट 12 का है, किसका है 12 का स्क्वायर है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, के एक्स ब्रैकेट क्लोज है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बी और सी, ए क्या है, के है, बी क्या है, 2k है, और सी क्या है, 6 है। तो हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, इट इज given that roots of quadratic equation are real and equal, है ना। therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू व्हाट, 0। b क्या है आपका 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, k है, इंटू सी क्या है, 6 है, इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, दैट सिंपली जो जैसा वैल्यू दिया है उस फॉर्मूले में उसको पुट करते जाना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर होगा माइनस, देखिए 4 इंटू 6 24 और एक k रहा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, 4 अगर कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, k भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, k बचेगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका मतलब k माइनस 6 0 ही आने वाला है ना। तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगा, k क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि k की वैल्यू ओनली 6 है ना, एक ही है। आप तो इसका एक्चुअली आंसर कितना आएगा, 2 6 आएगा, 2 टाइम्स 6 आएगा, है ना। या तो ये होगा या k इक्वल टू भी 6 होगा। क्यों, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 तो आंसर आना ही चाहिए ना। तो हमको 1 मिला, तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, 6 ही आएगा। क्यों, मैंने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ का साइन देखेंगे नेगेटिव है तो उसका अपोजिट दोनों आता है, दैट इज पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस सेट 2.5 को सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलेज है, जो नेचर ऑफ रूट्स का जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। x माइनस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है वो आपको आना ही चाहिए, जो कि मैंने अपने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको सारी बातें बताई थी। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।